मेरे सामने क्यों नहीं? अरे दुष्टात्मा, तू कौन है जो मुझे अर्धरात्रि के समय जगा रहा है? अपना परिचय दो, कौन हो तुम? मुझे नहीं जानता है, मायावी को नहीं जानता है, लेकिन आज सब जान जाएगा जब तेरी मृत्यु तेरे सामने आएगी। चल, अपनी भुजाओं में बल रखता है तो मेरा सामना करने का साहस कर। अरे दुष्ट मायावी, तू मुझसे संग्राम करने के लिए आया है। मैं वृद्ध हूं, ब्राह्मण हूं, तेरी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन सुन, तुझे युद्ध करना है। तेरे हाथों में खुजली हो रही है, बहुत जोर से हो रही है। सुन, तेरे भाई दुंदुभी का कातिल बाली है। जा, वो तेरी बराबरी का योद्धा है। पंपापुर चला जा, वो अपने भाई दुंदुभी की मौत का बदला ले। मुझ ब्राह्मण को क्यों सता rहा है? मेरे भाई को बाली ने समाप्त किया है। नहीं, नहीं छोड़ूंगा। हम मुझे पंपापुर की ओर चलना चाहता। इस प्रकार से समुद्र को ललकारा जरूर मायावी ने, लेकिन समुद्र बोला मैं तो ब्राह्मण हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ और फिर संग्राम करना मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुझे अपने भुजाओं पर बल है तो जा, पंपापुर जा और वहाँ बारिश से संग्राम कर। अर्धरात्रि के समय मायावी आया और पंपापुर में घोर गर्जना कर बाहर निकाल और मुझसे युद्ध कर। तूने मेरे भाई को मारा है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकाल। क्या मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है या फिर मेरा सामना करने का साहस खो बैठा है? सामने बाहर निकल, मुझसे युद्ध कर। सुग्रीव, ये कौन है जो आदरी रात्रि के समय हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है? किसकी मृत्यु निकट आ गई है? जाओ जरा देख करके आओ। बाहर आ, मैं तेरी ऐसी चटनी बनाऊंगा। कौन हो जो कि हमारे द्वारे पर आकर हमारे भाई को ललकार रहे हो? तेरा भाई वाली कहाँ है? उसको भेज, नहीं तो तू भी व्यर्थ में मारा जाएगा। जा, उससे जाकर के कह दे मायावी युद्ध करने के लिए आया है। ठीक है, तो यहीं पर रुक, मैं अभी भाई को जाकर के सूचना देता हूं। अरे, जिस प्रकार से तेरे भाई की मृत्यु की थी, उसी प्रकार तू भी यहाँ पर मरने के लिए आ ही गया। क्यों अपनी मृत्यु को अपने निकट बुला रहा है? भाग जा यहाँ से। तो भागने के लिए नहीं आया हूँ, अपने भाई का बदला लेने के लिए तेरे पास आया हूँ। आज तुझे मृत्यु की गोद में सुला के ही दूंगा। अच्छा, सामना कर मेरा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है तो युद्ध के लिए आ जा।
भाई साहब, इस समय आप उसके पीछे गुफा में न जाएं, क्योंकि ये गुफा में भाग गया है, मायावी है। मुझे भय है कि आप अकेले जा रहे हो, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मैं भी आपके साथ में चलूं। नहीं सुग्रीव, 15 दिन तक तुम यहीं पर रहो। 15 दिन में यदि मैं नहीं आया तो समझ लेना कि तुम्हारा भाई वाली मर चुका है। ठीक है भाई साहब, क्योंकि ये हमारा शत्रु है। यदि हमने इसको जीवित छोड़ दिया तो युद्ध करने के लिए पुणे आ जाएगा। घोड़े को पकने से पहले ही नष्ट कर देना चतुराई है, और शत्रु को जीवित छोड़ देना ये सबसे बड़ी बुराई है। चलो आगे। आजा आजा, आ गया आ गया गुफा के अंदर। ये भयानक आवाज भी आ रही थी, लेकिन अब अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। और मैं ये क्या देख रहा हूं कि गुफा के अंदर से सफेद खून की धार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सफेद खून तो मेरे भाई बाली का है। क्या भाई बाली समाप्त हो गया? मेरा भाई समाप्त हो गया? सुग्रीव, जिस तरह से मेरे भाई बाली को समाप्त कर दिया है, ये मायावी गुफा से बाहर जब आएगा तो मुझे भी समाप्त कर सकता है। इसलिए अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी सी चट्टान उठाकर इस गुफा के दरवाजे से मैं लगा देता हूं। फिर मायावी बाहर कैसे आ पाएगा? अब गुफा का जो दरवाजा था वो बंद हो गया है। मुझे दरबार के लिए चलना चाहिए। चलता हूँ दरबार के लिए। गुफा से बाहर जाने का कोई भी मार्ग नजर नहीं आ रहा है। भाई सुग्रीव गुफा के बाहर है, आवाज लगानी चाहिए। भाई सुग्रीव, भैया सुग्रीव। कोई आवाज भी नहीं आती है, लेकिन ये गुफा का दरवाजा तो बंद है। पत्थर की शिला किसने लगा दी? कोई बात नहीं, इसे हटाता हूं, अभी हटाता हूं। सुग्रीव तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, शायद नगर के लिए चला गया। कोई बात नहीं, चलना चाहिए। मंत्री ने पूरे देखा बिन साई, तीनों राज मोहे बरियाई, तीनों राज मोहे बरियाई। महाराज सुग्रीव कैसे घबराए हुए आ रहे हो? क्या बात है? सुनो, और महाराज बाली कहाँ है? वो हमारे साथ नहीं आए।
मायावी के साथ में युद्ध हुआ और वो मायावी एक गुफा के अंदर चला गया। मेरे भाई भी चले गए, लेकिन मेरा भाई लौट करके नहीं आया। उस मायावी ने उन्हें समाप्त कर दिया है। क्या समाप्त कर दिया है महाराज बाली समाप्त कर दिया? हाँ। बहुत बुरा हुआ। क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। भय के कारण उस गुफा के दरवाजे से बड़ी सी शिला लगा करके मैं राज्य के लिए वापस आ गया। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। ये राजगद्दी सूनी पड़ी हुई है, अब तो ये राज्य तुमको यहाँ का चलाना पड़ेगा। क्यों कि तुम उनके छोटे भाई हो, तुम ही इस राज के उत्तराधिकारी हो। इस राज सिंहासन पर आसीन हो जाओ, राज सिंहासन पर बैठ जाओ। ठीक है, आप सबकी सलाह है तो मैं आप सबकी सलाह में सहमत हूँ। राज देने की तैयारी हो ही रही थी, उसी समय बाली बड़े ही क्रोधावेश में महाराज आया। सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की। अरे कायर, गुफा का दरवाजा बंद करके भाई तू साहब यहाँ पर राज का आनंद ले रहा है। नहीं भाई क्या साहब, सोचा तूने कि बाली मर गया? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा, बल्कि जिस समय आपने मुझसे 15 दिन के लिए कहा, मैं 15 दिन की एवं 1 माह तक वहां पर गुफा के दरवाजे पर खड़ा रहा। हाँ। लेकिन सफेद खून की धार जब गुफा से बाहर आई, मैंने सोचा कि मेरा भाई समाप्त हो गया। भय के कारण मैं गुफा के दरवाजे से बड़ी सी लगा करके आया था। इस राज्य को पाने की मेरी कोई लालसा नहीं थी भैया। सफेद रक्त क्या मेरा ही है, मायावी का नहीं हो सकता? ये तूने विचार नहीं किया? मुझे इस बात का कोई ज्ञात नहीं था, केवल आपका ही पता था। तेरी बात मैं मानने को तैयार हूँ, तो तुझे मेरी मृत्यु का शोक मनाने की वजह यहाँ राज का आनंद लेना चाहिए। नहीं भाई साहब, समझ गया? ये सब तूने इस राजपाट को लेने के लिए ही किया है। अरे तुझे मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, तू ही काला नाग बन बैठा मुझी को काट। फिर कहते हैं कि भाई नालायक तजो, तूने जो कार्य किया है ये उचित नहीं किया। भाई नालायक तजो तजो स्वार्थी यार, और निर्मोही माता तजो तजो निलज्जी, तजो निलज्जी नार तजो चेलाल सेटा, और नौका नमक हराम तजो तजो नालायक। तूने कार्य ठीक नहीं किया। आज के बाद इस राजपाट में भी तेरा कोई अधिकार नहीं है। चल भाग यहाँ से। भाई साहब मुझे माफ कर दो। 21 रुपया प्रोफेसर भैया साहू जी, डिग्री कॉलेज नाट, आपकी ओर से राजा बनने का शौक है? मुझे राज क्षमा कीजिए, मुझे माफ कर दो भाई साहब, मुझे माफ कर दो। इस तरह से सुग्रीव और बाली में इतनी दुश्मनी हो गई कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे।